मध्य प्रदेश के दमोह से लव जिहाद के बाद धर्मांतरण का दबाव बनाया गया। बहला फुसलाकर मुस्लिम युवक ने युवती से शादी कर ली। गोमांस खिलाकर मुस्लिम धर्म में शामिल होने का दबाव बनाया। हिजाब और बुर्का पहनने का भी दबाव बनाया। ऐसा न करने पर आरोपी ने तेजाब से जला देने की धमकी दी। पीड़िता की शिकायत पर आरोपी पर अब एफआईआर हो चुकी है। देहात थाना दमोह की घटना है। तो दमोह में पहले लव के चक्कर में फंसाया, शादी के लिए झांसा दिया और इसके बाद अब धर्म अपनाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। कि मैं धर्म नहीं बदलूंगी, मुझे तलाक चाहिए, तो उसने मुझे तेजाब मारने की धमकी दी। एक दिन मेरे घर के बाहर तेजाब लेकर आया था कि कभी भी मुझे मार सकता है, और तब से लेके आज तक में मेरी माँ को, नानी को और मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है। मैंने बहुत शिकायतें की थी पर कुछ भी नहीं हुआ उसके खिलाफ में। मुझे बस तलाक चाहिए और उसके खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई चाहिए। तो लव जिहाद और इसके बाद धर्मांतरण का दबाव। सीधे चलते हैं दमोह। हमारे सहयोगी जितेंद्र गौतम इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आखिर अब तक शिकायतों पर एक्शन हुआ क्यों नहीं? लड़की कह रही है कि उसने बार बार शिकायतें की लेकिन कोई इस पर असर नहीं हुआ। जी पुनीत, मैं आपको बता दूं कि जो पूरा मामला है वो दमोह का मामला है, जहां पर देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाला एक जो है पीड़ित बच्ची दमोह एसपी कार्यालय पहुंची थी, जहां पर उसने पूरी आप बीती मीडिया के सामने सुनाते हुए एक शिकायत पत्र एसपी कार्यालय में दिया है, जहां पर उसने बोला है कि उसका करीब 4 साल पहले जो है बहला फुसलाकर ऐसे जो है समुदाय विशेष के युवक के द्वारा उसे शादी कर ली गई और उसके बाद में लगातार ही उसको जो है धर्मांतरण का दबाव बनाया गया। हालांकि बच्ची का कहना है कि वो करीब 1 महीने ही जो है उसके साथ में रही है, और जैसे ही उसे पता चला कि वो समुदाय विशेष का युवक है और लगातार वो उसको प्रताड़ित कर रहा था, तो उसके बाद में वो जो है उसके साथ से छोड़कर और अपने माँ बाप के पास में रहने लगी। हालांकि इस तमाम मामले के बाद में आरोपी यही नहीं रुका। आरोपी उस पीड़ित बच्ची के लिए तेजाब से मारने की धमकी देने लगा, तेजाब से जलाने की, जान से मारने की तमाम प्रकार के हथकंडे अपनाने लगा। हिजाब भी पहनाने का प्रयास किया, लेकिन बच्ची ने जब मना किया तो उसे टॉर्चर करने लगा। जिसके बाद में आज जैसे ही बच्ची दमोह एसपी कार्यालय पहुंची तो पूरे मामले की उसने शिकायत की। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर उसके बाद में बच्ची को महिला थाना भेजा गया है, जहां पर तमाम आला अधिकारी यहां पर मौजूद है और बच्ची की शिकायत पर जो है एफआईआर दर्ज की जा रही है। पुनीत, मैं बताना चाहूंगा कि हमारे साथ में दमोह शहर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी मौजूद है। इस पूरे मामले की जो एफआईआर खुद करा रहे हैं और उन्हीं से बात करेंगे। सर, यह जो मामला सामने आया है आखिर यह क्या है और किस प्रकार का घटनाक्रम है? देखिए, इसमें विक्टिम है जो अभी हमारे सामने आई है और उन्होंने एप्लीकेशन में जो भी पॉइंट्स बताए हैं उन पॉइंट्स पर उनसे पूछताछ की जा रही है। हमारी लेडी ऑफिसर्स इनके फैमिली मेंबर्स के साथ जो है उनके साथ पूछताछ कर रही हैं, और जो ईच एंड एवरी पॉइंट जो एप्लीकेशन में इन्होंने डिस्क्राइब किया है उसके बारे में बिल्कुल तह तक जाकर हम पूछताछ कर रहे हैं। एक एफआईआर विक्टिम ने अभी पहले भी कराई थी, जिसपे पुलिस ने कार्रवाई करी, उसमें चालानी कार्रवाई भी करी है। अभी जो नए फैक्ट्स के साथ ये पीड़िता सामने आई है, उन फैक्ट्स को जो है हम डेवलप कर रहे हैं और उस फैक्ट के अकॉर्डिंग जो भी अकॉर्डिंग टू द लॉ एफआईआर होनी चाहिए वो बिल्कुल की जाएगी। सर, यह कहाँ तक सही है? एक बच्ची इतनी डरी हुई है, सहमी हुई है, वो एसपी कार्यालय पहुंचती है और रो रो कर बोलती है कि आरोपी उसे तेजाब मारने की धमकी दे रहा है, जान से मारने की धमकी दे रहा है। इसके पूर्व जब पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई थी, एफआईआर हुई थी, तो क्या आरोपी पर कड़ा एक्शन नहीं लिया गया था, जो आज आरोपी इतना खुलेआम जो है उस बच्ची को परेशान कर रहा है? देखिए, जो अप्रैल 2024 में एक एफआईआर दमोह पुलिस ने लॉन्च की थी, उसके कंटेंट जो थे जो पीड़िता ने बताए थे वो चूंकि घरेलू हिंसा से संबंधित थे और उन फैक्ट्स पर जो है हमने एफआईआर का चालानी कार्रवाई की गई थी। अभी अगर इस टाइप के फैक्ट्स फिर आते हैं, चूंकि ये रिलेशन में थे और ऐसी जानकारी आई कि इन्होंने विवाह भी किया है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम आगे क्या फैक्ट छुपाकर जो है ये निकाह किया गया, कुछ पहचान ये कहना है कि पहले जो फैक्ट्स थे उस आधार पर उन्होंने एक्शन लिया था जितेंद्र, लेकिन अब वे मौजूदा जो परिस्थितियों में जो नई बातें सामने आई उस पर एक्शन लेंगे। मैं जितेंद्र आपको भी धन्यवाद देता हूं और साथ में अधीक्षक साहब को, पुलिस अधीक्षक जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जुड़कर बात की है, लेकिन इस पर एक्शन क्या होता आप नजर रखिएगा। वापस आपसे हम अपडेट इस मामले पर लेते रहेंगे।